सो हाय गाइस, आज के एनिमे का नाम है लव स्टेज। ओके, ये कोई मुझे सब्सक्राइबर बोला था और मैंने चेकआउट करा, मुझे स्टोरी अच्छी लगी तो आई एम हियर विद द एक्सप्लेनेशन। सो स्टोरी के स्टार्टिंग में जैसे कि शादी दिखाया जाता है, वो एक फ्लावर फेंकते हैं एंड वो फ्लावर एक छोटी सी क्यूट से बच्ची कैच करती है, उसके साथ एक क्यूट सा बच्चा भी होता है। ये एक एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन हमें क्यों दिखाया जा रहा है उसका एक रीज़न होगा जो आगे जाके मालूम पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैन को, जो क्यूट सा सिंपल चश्मिश बंदा होता है, जिसकी फेवरेट मंगा एक एक्ट्रेस होती है। रोज सुबह उसका शक्ल देखते हैं, आई मीन फोटो देखता है, फिर अपना दिन स्टार्ट करता है। जैसे कि वो ब्रेकफास्ट कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, टीवी पे एक ऐड आ रहा, उसमें जीहुन होता है, जो वो टाइम का बहुत ज़्यादा फेमस एक एक्टर होता है। तो उसकी मदर बोलती है कि कितना क्यूट है ये और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, काश इसके साथ एक चांस मिल जाए मुझे काम करने का। तो सैन हमें बताता है कि उसकी मदर एक एक्ट्रेस है जो मूवीज़ और कोरियन ड्रामास में काम करती हैं, और उसके पापा एक फेमस सिंगर हैं, और जो सूट बूट में खड़ा है वो उनका मैनेजर है। उनका नाम मिस्टर ली है, जो एक फैमिली मेम्बर जैसे है। तभी सैन की मम्मी बोलती है कि तुम सिंगिंग क्लास तो अटेंड कर रहे ना, एंड उसके पापा बोलते हैं कि तुम डांस क्लास भी अटेंड कर रहे हैं ना। वो बेचारा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे लेट हो रहा है, एंड वहाँ से वो चले जाता है। तो उसकी मदर बोलती है कि मुझे इसका फ्यूचर का टेंशन हो रहा है, ये बंदा कुछ कर पाएगा कि नहीं। सैन हमें बताता है कि उसे ना ही सिंगर बनना है, ना ही डांसर, ना ही एक्टर, उसे तो एक मंगा आर्टिस्ट बनना है। वो सोचता है कि मेरा सपना पूरा होगा या नहीं। तो वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद कुछ अजीब सा माहौल होता है, सब लोग उसे बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। इसे लगने लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ऑब्वियस सी बात है, कौन सी फैमिली उतनी अच्छे से वेलकम करता है यार। तभी उसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, वो देख के शॉक हो जाता है। वो एडवर्टाइजमेंट हम जो स्टार्टिंग में देखे थे कि एक वेडिंग था, उसमें वो फ्लावर फेंकते हैं, दो क्यूट से बच्चे वो फ्लावर को पकड़ते हैं। सैन गुस्से में बोलता है कि तुम ये क्लिप मुझे फिर से क्यों दिखा रहे, ये मेरे लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग पार्ट था। तो उसे मिस्टर ली बताता है कि जो एडवर्टाइजमेंट ये कराया था उसका 10th एनिवर्सरी आने वाला है, तो उन लोग डिसाइड करें कि जो जो इसमें कास्ट थे वो ही उन लोग को ही सेम लेके एक और एडवर्टाइजमेंट बनाया जाए। जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा इसमें वेडिंग कपल थे और तुम एक लड़की बने थे इसमें, और जीहुन जो फेमस अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फेमस एक्टर है वो भी इसमें था। तो अब वो 10 साल के बाद जो उसमें बच्चे थे, अब वो इसमें शादी करेंगे। तो इसकी मदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है कि मैं करूँगी, मेरे को जीवन के साथ काम करना है। तो ये बोलता है कि सब करे मतलब मैं भी इंक्लूडेड हूँ क्या उसमें। तो बोलता है वो तो ऑब्वियस सी बात है, तुम तो उसमें रहोगे ही ना। तो वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि मैं नहीं रह सकता उसमें। तो बोलता है कि मैं जब छोटा था और मेरे जैसे कोई लड़की को ले लो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मिस्टर ली बताता है कि जो उसमें को एक्टर था, अभी जो जीहुन है छोटे, अभी बड़ा जीहुन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसने एक स्पेसिफिक कंडीशन रखा है कि जो लड़की उसमें थी वही लड़की के साथ ये एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है। तो बोलता है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि जो छोटी लड़की थी वो बड़ी लड़की सेम नहीं है। तो मिस्टर ली बोलता है कि मालूम पड़ जाता, क्योंकि तुम्हारा जो आई कलर है ना वो रेयर है, किसी को भी वैसा सेम आई कलर नहीं है, तो इसीलिए ये जो पार्ट है तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि फाइनली हम लोग जीहुन के साथ काम करेंगे। सैन बोलता है कि तुम लोग एक चीज़ भूल गए कि मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ। छोटे पर मैं छोटे बच्चा था तो तुम लोग लड़की बनाए तो चला गया, अभी कैसे चलेगा। तो मिस्टर ली उसको चेक करने लगता है और बोलता है कि तुम परफेक्ट हो लड़की के लिए, तुम बहुत पतले हो, लड़की जैसे ही स्किनी हो। तो बोलता है तुम पागल हो गए, मैं नहीं करने वाला, तुम लोग को जो भी करना है कर लो। तो वो बोलता है कि तुम क्यों नहीं करना चाहते, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगा, तुम्हारा कोई करियर ही नहीं है, तो इतनी अच्छी खासी तुम्हें चांस मिल रहा, यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर रहे। तो उसको लगता है कि इज्जत का फालूदा हो गया कि इसको कुछ टैलेंट नहीं है। तो भी ये हिम्मत करके बोलता है कि मुझे मंगा आर्टिस्ट बोलना है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मंगा आर्टिस्ट, तुम्हारी क्रीपी ड्राइंग को तुम आर्टिस्ट बोलते हो। अगर कोई बेवड़ा इंसान भी कुछ भी ड्रॉ कर दे, तुमसे अच्छा ड्रॉ करेगा वो। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड वो रोते हुए बोलता है जो भी बोल लो, मैं ये ऐड में काम नहीं करूँगा,
तो उसकी मदर बच्चों जैसे हरकत करने लगती है, बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे जीवन के साथ काम करना है, तुम लोग सैन को कन्विंस करो। तो मिस्टर ली बोलता है कि मैम हम लोग उसको कन्विंस कर लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो रूम में आके बहुत ही ज़्यादा रोता है, बोलता है कितने मीन लोग हैं। एंड उसे वो फ्लैशबैक याद आता है जब उसकी मॉम एंड डैड वो हैप्पी वेडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए उन लोग शूट कर रहे थे। तब वहाँ पे एक छोटी बच्ची का जो कास्ट करा गया था वो बच्ची नहीं आ पाती, तो उसकी मदर बोलती है कि मेरा बच्चे को लड़की बना दो, लड़की जैसा दिखेगा। एंड जब उसको लड़की बना देते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है वो, तो डायरेक्टर भी मान जाता है। तो वहाँ पे जीहून आता है। वो छोटा जीहून को मालूम नहीं होता है कि ये लड़का है, तो उससे बात करने जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है और रोने लगती है। जैसे कि वो वेडिंग में वो जो भी फ्लावर फेंकते हैं वो पकड़ नहीं पाती, जिससे वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो उसे कंसोल करने के लिए आगे बढ़ता है, उसको कुछ बोलने ही वाला होता है, तो वो देखता है कि उसने वहाँ पे सुसु कर दी। तो ये सोचता है कि उतना एम्बैरेसिंग सीन था, अभी फिर से मुझे एम्बैरेस फील कराना चाहते हो तुम लोग। तो वो अपना ड्राइंग चेकआउट करता है कि सेम ही तो है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि थोड़ा बहुत बुरा है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करता है। फिर भी उसका ड्राइंग थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही बुरा रहता है। फिर वो अपनी ड्राइंग को देख के बोलता है कि पहले से तो अच्छा ही है, जस्ट मुझे कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना चाहिए। तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन मैं मंगा आर्टिस्ट बन ही जाऊँगा। जब वो क्लास में रहता है तभी वहाँ पे कोई आता है एंड वो उसे देख के भागते हुए उसे जाके गले लगा लेता है, जिससे जो लोग वहाँ पे रहते हैं उसे स्टेयर करने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस सिंगर होता है। जिससे ये एम्बैरेस फील करने लगता है, उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लाता है। एंड इसके बातों से हमें मालूम पड़ता है कि ये इसका बड़ा भाई है। और ये इसे बोलता है कि तुम मुझे स्कूल में मिलने क्यों आए, तुम घर पे वेट नहीं कर सकते थे मेरा। तो बोलता है कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता एंड मैं तुम्हें देखना चाहता था, बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं था। तो बोलता है कि ओवर एक्शन मत करो, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। तो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोलता है कि हाँ हाँ मिस्टर ली ने तुम्हें भेजा है मुझे कन्विंस करने के लिए। तो हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं एंड उसमें मिस्टर ली ने इसे कॉल करके बोला था कि प्लीज़ उसे कन्विंस कर लो। तो ये बोलता है नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें इतना अच्छा चांस मिला है, तुम इतना क्यूट हो, डैसिंग हो, लोगों को भी तो मालूम पड़ने दो। तो बोलता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। तो बोलता है वैसा कुछ नहीं है, तुम्हें एक चांस तो देना चाहिए खुद को। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं देना। तो बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाया था, अगर तुम हाँ बोल दे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, कितना फनी सी बात है, एक घटिया गिफ्ट के लिए मैं क्यों हाँ बोलूँगा। तो बोलता है घटिया है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर एक बटन ऑन करता है, जिससे उसमें से गाना आने लगता है, जो उसके फेवरेट मंगा जो एक्ट्रेस होती है उसकी आवाज़ होती है उसमें। तो ये पागल हो जाता है, बोलता है प्लीज़ मुझे दे दो। तो बोलता है तुम हाँ बोले तो दे दूंगा। तो बोलता है ठीक है मैं करूँ। में जीहून दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट को पूछ रहा होता है कि हैप्पी वेडिंग का जो कमर्शियल ऐड है उसका डेट क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। एंड ये फ़ोन में एक फ़ोटो देखता है जो सैन होता है, आई मीन छोटे पड़ का बच्ची के रूप में, आई मीन लड़की के रूप में उसका फ़ोटो होता है। इससे कहाँ मालूम कि वो लड़का है। ओके तो ये स्माइल देता है, मतलब ये उसे लाइक करता है। तो आज जैसे कि शूटिंग का डे है और सैन नखरे कर रहा कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसका पापा क्या करता है, उसे पीछे से पकड़ के बोलता है बच्चे कोई नहीं, हम डॉक्टर साथ में लेके चलेंगे। तो वो शूटिंग प्लेस पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे मिस्टर ली 3 मेकअप आर्टिस्ट को बुलाते हैं जो उसकी इतनी अच्छी मेकओवर करते हैं कि कोई एक बार देख ले तो बोल ही नहीं सकता कि वो लड़का है बोल के। तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। तो बोलती है कि बोलता है कि अगर मुझे वहाँ पे कोई पहचान गया तो मेरा इज्जत का फालूदा हो जाएगा, तो मेरी वाट लग जाएगी। तो बोलता डोंट वरी, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ ये 3 माँ जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको, तुम्हारे मम्मी पापा को और मुझे, बस। तो बोलता है कि ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है। तभी वहाँ पे कोई आता है, वो और कोई नहीं, वो होता है जीहून, जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है सैन से मिलने के लिए। उप्स, इसका लड़की वर्जन नाम होता है किम। ओके तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है किम से मिलने के लिए। तो उसके पास आता है, बोलता है कि तुम 10 साल के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई हो, मुझे बहुत खुशी हो रही, मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। एंड वो उसे फ्लावर देता है
ये लोग ऐसी बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वो शूटिंग के कोई लोग आके बोलते हैं कि स्टार्ट होने वाला है, अब सब बाहर आ जाइए। तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये जीहून देख लेता है तो बोलता है तुम ठीक हो? तभी मिस्टर ली बोलता है कि हाँ हाँ ये ठीक है, जस्ट थोड़ा नर्वस हो रही है क्योंकि 10 साल के बाद पहली बार इसने एक्टिंग स्टार्ट करना सोचा। तो ये बोलती है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा। तो मिस्टर ली बोलता है अर्थक्वेक कुछ नहीं आ रहा, तुम कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो जा रहा। तो बोलता है नर्वस हो जा रहा, तुम्हें क्या मालूम, लड़का होके लड़की बन के उतने लोगों के सामने जाना, वो भी टीवी पे, कुछ भी हुआ तो मेरी वाट लग जाएगी। तो बोलता है तुम क्यों इतना सोच रहे। तभी वो जो 3 मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो भी आके बोलते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत हिम्मत आता है, वो चलने लगती है। तभी उसके टॉप पे उसका पैर आ जाता है एंड वो बूम गिर जाती है, जिससे सब लोग उसे ताड़ने लगते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि मैंने पूरा सिचुएशन ख़राब कर दिया, अब कुछ नहीं होगा मेरे से। तभी वहाँ पे जीहून आता है एंड वो एक क्रिस्टल बॉल देता है उसे। वो बॉल को देखती है तो उसे उसका फ्लैशबैक याद आता है, जैसे कि तब 10 साल पहले जब वो छोटी बच्ची थी तब भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि कैसे करना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो तभी वहाँ पे जीहून आता है एंड वो उसे क्रिस्टल बॉल देता है। बोलता है कि ये एक लकी चार्म है, अगर तुम इसे हाथों में थाम के बोलोगी कि सब ठीक हो जाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, एंड ये मैजिकल चार्म है, तुम इस पर बिलीव करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस देती है। तो वही सोच के वही सिचुएशन सेम सिचुएशन यहाँ पे फिर रिपीट टेलीकास्ट करता है। फिर वो उसके पास से वो क्रिस्टल बॉल लेके बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देन कुछ सेकंड्स के बाद उसे अच्छा भी लगने लगता है। वो उसे थैंक यू बोलती है। तो वो बोलता है उसे कोई नहीं, और मुझे मालूम है तुम बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस दोगी। तो उसे अच्छा लगता है कि कोई फर्स्ट टाइम उसे उतने अच्छे वे में अप्रिसिएट करता है, उसके ऊपर ट्रस्ट करता है कि वो कर लेगी, कर लेगा। वो सैन है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। सो सेकेंड एपिसोड के लिए आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए क्या? सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आपको आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।